नेपोटिज्म इज ऑलवेज देयर एंड हर जगह होता है। सेलिब्रिटीज़ का आइडिया ये हमें आप लोगों से ही आया, क्योंकि आप लोगों की न्यूज़ देख के, आप लोगों के प्रोग्राम्स देख के, पंजाब केसरी के थ्रू, तो हमने भी सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा ये एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था उस वक्त, और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी खुद से एक इनर वॉइस थी कि मुझे ये करना है। पार शमशान जी आ रहे हैं, हम उनका बहुत दिल से आदर सम्मान करते हैं। मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता लोगों से या ज़्यादा घुल मिलता नहीं हूँ, और इसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है लोगों में कि कहीं इसमें एटीट्यूड तो नहीं है। इनके लिए हमने पार समथान प्रोवाइड किया है। जैसे भी फैंस मीटअप है, सहर होने को सीरियल आ रहा है, तो चाहते हैं उनके फैंस मिले उनसे। एक्टिंग इज़ नॉट ईजी। हुएवर थिंक्स के हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ग्रैंड है, बहुत ग्लैमरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी हेक्टिक एंड यू हैव टू कीप योर डेडिकेशन एंड फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अरुंधति नौटियाल। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी डैशिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी जिन्होंने अपने हार्डवर्क से इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। लेट्स वेलकम पार्थ समथान। हाय पार्थ, हाउ आर यू? आई एम गुड अरुंधति, आप कैसे हो? मैं ठीक सत श्री अकाल सबको और नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू पार्थ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी बोल्ड डैशिंग पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन सबने देखी है, लेकिन ऑफ स्क्रीन पार्थ कैसे हैं? ऑफ स्क्रीन पार्थ हालांकि बहुत लोग जानते हैं, इंटरव्यू से देख चुके हैं, और जो लोगों को नहीं पता वो मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता लोगों से या ज़्यादा घुल मिलता नहीं हूँ, और इसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है लोगों में कि कहीं इसमें एटीट्यूड तो नहीं है, घमंड तो नहीं है, ईगो तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत मजाकी हूँ जब अपने दोस्तों के बीच रहता हूँ, तो जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं वो अक्सर यही कहते हैं बाकी लोगों को कि वो ऐसा नहीं है। अगर आप उसको जानोगे तो वो बहुत खुले दिल का है, हंसमुख है और मजाकी है। आपको हमने काफ़ी सारे शोज़ में देखा है, माय पर्सनल फेवरेट कसौटी ज़िंदगी की, ठीक है। तो साथ ही में हम ये जानेंगे कि आप एक्टिंग में कैसे आए, क्योंकि आप, मैंने सुना है कि आर्किटेक्चर का कोर्स कर रहे थे और साथ ही में फर्स्ट आते थे क्लास में, बहुत पढ़ाकू थे, तो एक्टर कैसे बने? नहीं, ये एक किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग है। आधा सच है, आधा नहीं है। सच ये है कि यस, मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई करा था, और जो ऑब्वियसली जो सच जो आपने जो बोला वो गलत इन्फॉर्मेशन है कि मैं फर्स्ट आता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आई वॉज बिटवीन आई वुड से 75 से लेकर 80 के बीच परसेंटेज जो होते हैं, 85 के बीच, उसमें आता था। सो आई वुड से 6-7 तो आता ही था, और हालांकि मुझे इतना कोई स्ट्रेस नहीं था उसको लेकर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, तो मैंने स्पोर्ट्स में भी स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, तो मेरा ध्यान हमेशा स्पोर्ट्स और एजुकेशन मिक्सअप होके होता था, एंड दैट्स व्हाट डिफाइंड मी। ऐसा नहीं था कि मेरा सिर्फ पढ़ाई था और मुझे पढ़ाई पे फोकस करना था, या फिर सिर्फ खेल कूद पे था, दोनों बैलेंस था। तो यस, आफ्टर कमिंग फ्रॉम दैट, एक्टिंग इज़ समथिंग मैं हालांकि मैं आज भी लोगों को कहता हूँ कि नए जो यंगस्टर्स है जिनको एक्टिंग सीखनी है या एक्टिंग करना है, पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आपका दिल क्या कहता है, कि आपका दिल कहता है कि एक्टिंग करनी चाहिए। ये नहीं मानो कि आप अच्छे दिखते हो, आप अच्छे लगते हो, लोग आपको कह रहे हैं कि अरे तू जा, हीरो बन, हीरोइन बन, तुम अच्छी पर्सनैलिटी है तो क्यों ना तुम जाके करो, और उनके कहने पर तुम आओ, क्योंकि एक्टिंग इज़ नॉट ईजी। हुएवर थिंक्स के हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत ग्रैंड है, बहुत ग्लैमरस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी हेक्टिक एंड यू हैव टू कीप योर डेडिकेशन एंड फोकस। आपको रेगुलरली टाइम पे उठना है, टाइम पे काम करना है, सब कुछ टाइम पे करना है। मेक श्योर कि आपका जो लुक है, आपका हेल्थ है, वो सब मेंटेन रहे। आपको किसने पुश करा? मुझे अपने आप को, अपने आप ने, जैसे कि मैंने कहा ना कि अपने आप से वो अंदर से निकलना चाहिए कि वो कि तुम्हारा पैशन जो है कि अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम्हें एक्टिंग सीखनी भी होगी। ज़रूरी नहीं है कि बस जाके ऑडिशन शुरू कर दो। तो बहुत लोग थिएटर से भी आते हैं, विच इज़ वेरी गुड, एंड सिनेमा हैज़ ग्रोन सो मच। अभी फ़िलहाल किसी को भी ऐसे नहीं लेते जस्ट बिकॉज लुक्स वो अच्छा दिखता है या वो अच्छी दिखती है या उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं। अगर उसमें टैलेंट है तो उसको लेते हैं बिकॉज दे वांट कि ओवरऑल प्रोजेक्ट में लोग खामियां नहीं निकले कि इसको एक्टिंग आती नहीं है, इसको क्यों लिया है, तो वो ना हो। तो वी आर इन अ वेरी गुड स्टेट राइट नाउ द इंडस्ट्री, एंड या आई एम हैप्पी कि व्हाट आपकी एक्टिंग स्किल्स तो हमने देखी हैं, बट मैंने सुना है बचपन में आप अपने घर से भाग गए थे। कोई बच्चा इंस्पिरेशन नहीं लेगा इससे, इसके पीछे की कोई छोटी सी स्टोरी क्या है? नहीं, एक्चुअली इट वाज अगेन रिलेटेड टू एक्टिंग।
क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था उस वक्त, और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी खुद से एक इनर वॉइस थी कि मुझे ये करना है। और आर्किटेक्चर इज़ समथिंग विच ऑब्वियसली मेरे माता पिता दे वांट, एवरी पेरेंट्स वांट कि बेटा पहले डिग्री ले ले और फिर पहले पढ़ाई कर ले, पूरी कंप्लीट कर ले, फिर जाके जो करना है कर ले। लेकिन मुझे लगा कि वही सही समय था, तो मुझे लगा यही सही समय है एक्टिंग करने का और उसकी एक्टिंग सीखने का। तो यस, ये मेरी अंदर की कॉलिंग थी, तो इसलिए मैंने वो स्टेप लिया था घर से छोड़ने का। और फिर 2 दिन के लिए मैं ये बाहर था मुंबई में आसपास। ऑफ कोर्स आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, जो मेरे माता पिता हुए थे। बट एक अच्छा मेमोरी था, एक अच्छी लाइफ, मतलब एक अच्छा चैलेंज लिया था मैंने अपने आप पर। और सबसे खासियत और सबसे अच्छी बात यह है कि आज अगर मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे गर्व है कि मैं अपने डिसीजन पे स्टैंड कर पाया और मैं आज भी उसी डिसीजन पे हूँ। मुझे लगता है आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे, क्योंकि हम सब तो हैं आपको देख के स्टार। और साथ ही मैं ये जानूंगी मैं आपसे कि आपको ये नहीं लगा कि थोड़ा नेपोटिज्म भी होता है, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम ग्राउंड से उठकर आए, तो नेपोटिज्म जैसा कुछ इंडस्ट्री में है? नेपोटिज्म इज़ ऑलवेज देयर एंड हर जगह होता है। हालांकि अगर आप देखना चाहें कि एक डॉक्टर का बेटा भी वो फादर चाहेंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, या पॉलिटिशियन का बेटा भी वो चाहे कि मेरा बेटा पॉलिटिशियन बने। तो इट्स जस्ट दैट ये ग्लैमर वर्ल्ड है, यहाँ पर सोशल मीडिया या आप पब्लिक फिगर हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं, तो लोग के जहन में वो बात बैठ जाती है कि अच्छा ये एक्टर का बेटा एक्टर ही बनेगा, एक्ट्रेस की बेटी एक्टर। अब ये उनकी थोड़ी गलती है, वो उस दुनिया से पैदा हुए हैं, बचपन से उनके साथ खेले बड़े हैं। हर बाप चाहेगा कि मेरा बेटा अच्छा अगर इसमें थोड़ा बहुत भी टैलेंट है तो वो एक्टर बने। तो आई हैव स्टॉप्ड कंपेयरिंग माई सेल्फ। येस, मैं इतना कह सकता हूँ कि मुश्किल है आउटसाइडर को आना, बट अगेन फॉर दैट यू नीड टू लर्न द क्राफ्ट ऑफ इट। ऐसा नहीं कि बस आके आप शुरू कर दो, एक्टिंग इतनी आसान नहीं होती। अगेन आई एम टेलिंग यू, सो जस्ट लर्न द क्राफ्ट, डू वर्कशॉप्स, डू अ लॉट ऑफ एक्टिंग कोर्सेज एंड दैट विल हेल्प यू। हमने आपकी कसौटी ज़िंदगी की बहुत सारे सीरियल्स देखे हैं, ठीक है, कैसी है यारियां, गुमराह, बहुत कुछ देखा है। आपकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी होती है। रियल लाइफ में कोई केमिस्ट्री है आपकी, कोई लव लाइफ? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अभी मैं खुश हूँ काम के साथ, फुर्सत ही नहीं है यार मुझे अपने दोस्तों को मिलने का टाइम नहीं है। मैंने बहुत सारे दोस्तों के जो स्पेशल ओकेजन जो होते हैं, बर्थडे या उनकी शादी, वो मिस कर दिए मैंने। हालांकि शूट्स इतना हेक्टिक होता है तो कमिटमेंट है, तो बस काम को लेकर मेरा फोकस है। आद्विक स्टार मैनेजमेंट ने आपको आज यहाँ पर बुलाया है दिल्ली में, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जी, एक्चुअली बहुत सालों से मेरा नाता है उनके साथ, बिकॉज दे हैव ऑलवेज होस्टेड मी, दे हैव ऑलवेज इनवाइटेड मी फॉर देयर इवेंट्स एंड आई थैंक देम विद फुल हार्ट दैट। तो अच्छा लगा दिल्ली वापस आकर, एक पुरानी यादें ताज़ा हो गई। साथ ही में पंजाब केसरी के काफ़ी व्यूअर्स आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो पंजाब केसरी के माध्यम से जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल सत श्री अकाल। जो भी देख रहे हैं इस एपिसोड को या ये इंटरव्यू को, तो थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और शुक्रिया आपका, इतना ढेर सारा प्यार हमको इतने सालों से मिला है। सो ऑफ कोर्स थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मुलाकात करेंगे, कहीं पर भी हम मिलते हैं तो आई एम श्योर कि आई विल स्पेंड एटलीस्ट 5 मिनट्स विथ यू। सो प्लीज़ अगर कभी मैं सामने दिखूँ, प्लीज़ आ जाना, शर्माना मत। बिल्कुल। वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी यू हैव। थैंक यू सो मच फॉर इंटरव्यूइंग विद अस। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पार्थ समतान, और इसी तरह के इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहे पंजाब केसरी। मैं आपके साथ अरुंधति नौटियाल विद कैमरा पर्सन विकी वर्मा। धन्यवाद।